हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग एक नॉर्मिकल का हल करते हैं। तो देखिए, आप नॉर्मिकल हल करना सीखिएगा। करा एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 6 सेकंड में 24 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का औसत त्वरण और इस 6 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नॉर्मिकल बनाने के लिए आपको जो दिया हुआ वो लिख लीजिए। तो पहले दिया हुआ है कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, मतलब विरामावस्था से चलना का तो प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं। तो u बराबर जो होगा वो 0 हो जाएगा। और कह रहा है 6 सेकंड में, तो टाइम दिया हुआ है तो t दिया हुआ है 6 सेकंड। फिर कह रहा है 24 मीटर का वेग प्राप्त कर लेता है, ये हो गया अंतिम वेग। अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं और वो दिया हुआ है 24 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालने के लिए कह रहा है त्वरण और दूरी निकालने के लिए कह रहा है। इसे हल करने के लिए आपको पहले फार्मूला जानना ज़रूरी है। आप जानते होंगे कि गति का 3 समीकरण होता है, वो हम अभी यहाँ लिख रहे हैं। ये तीनों समीकरण, पहला होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। तो अब देखिए कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा के हम त्वरण निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमको v दिया हुआ है, u दिया हुआ है और t दिया हुआ है, और ये हमको एक्सेलरेशन मतलब त्वरण खोज रहा है। तो हम पहला गति का पहला समीकरण से हम इसको हल कर सकते हैं। तो लिखिए v बराबर u प्लस at, v दिया हुआ 24, u दिया हुआ 0, ये हमें निकालना है, t दिया है 6। यदि यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि टाइम जो है मिनट या घंटे में दिया हो तो कभी भी सेकंड में लीजिए, क्योंकि टाइम का जो SI मात्रक होता है वो सेकंड होता है। इसको हल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 24 ही रह जाएगा, ये 6 से हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो a बराबर 4 आ गया। और कभी भी त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एक पहला आंसर आ गया है। तो हम लोग देखिए, एक पहला आंसर लाने के से हम लोग 2 ऑप्शन अब हम लोग कट कर सकते हैं। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि तो अब 2 ऑप्शन में हमको, यदि यहाँ एक दोनों ऑप्शन में एक का आंसर चेंज रहता है, यहाँ 4 था यहाँ 5 होता है, तो हम तो एक ही प्रश्न एक ही आंसर से हम टिक लगा देते, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन अब दोनों निकालना पड़ेगा। अब कह रहा है दूरी निकालने के लिए, तो दूरी को s से डिनोट करते हैं। तो आपके पास v है, u है, t है और a भी है। तो बताइए अब दूरी कहाँ से, कौन सा फार्मूला से आप लगा सकते हैं, क्योंकि दूरी इसमें आता ही नहीं है। इसमें दूरी है तो u भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, a भी आ गया और t भी है दिया हुआ है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं यहाँ, नहीं तो फिर आप इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं दूरी को। तो चलिए, कोई भी फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग गति का दूसरा समीकरण से निकालते हैं। s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s निकालना ही है, u आया, u 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। t 6 दिया हुआ है, ये हाफ है, a आया है, एक्सेलरेशन 4 आया है और t दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बच गया हाफ। तो इसे 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 और गुने 6 6 36। s बराबर है 36 गुना 72, और दूरी का मीटर होता है SI मात्रक, इसलिए ऑप्शन मेरा हो जाएगा a। ऐसे ऐसे वीडियो नॉर्मिकल्स हल करने के लिए सीखना है तो अपने हमारे वीडियो से जुड़े रहें। थैंक यू।